2019 में मैं ग्रेजुएट हुई थी एक्चुअली। तो 2020-21 2 साल बीत गए लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगी। तो था कि यार कब तक ऐसे रहना है, कुछ तो करना है ना। अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है कि कुछ छोटा ही स्टार्टअप कर लिया जाए। तो मैंने ना इंटरनेट पे मैंने पटना वीमेंस कॉलेज के पास ठेला लगाने वाली ग्रेजुएट चाय वाली इन दिनों चर्चा में है। वहां से गुजरने वाले हर लोग रुक ही जाते हैं। हो भी क्यों ना ठेले पर चाय बेचती पढ़ी लिखी लड़की और बैनर लगा हो ग्रेजुएट चाय वाली। ये ग्रेजुएट चाय वाली की कहानी भी गजब है। नाम है प्रियंका गुप्ता, उम्र है 24 साल। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र से स्नातक किया। वह बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाली है। उन्होंने चाय बेचने की बात पर कहा, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल कंपटीशन की तैयारी की लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस दौरान MBA चाय वाले प्रफुल्ल विलोरे का वीडियो देखा, उसने प्रेरणा मिली और चाय का स्टार्टअप खोला। वह 11 अप्रैल से चाय का ठेला लगा रही है। उन्होंने ठेले पर लिखा है, ग्रेजुएट चाय वाली, पीना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने टी स्टॉल का नाम चाय वाली रखा है। इसमें लगे बैनर में लिखा है, आत्मनिर्भर भारत की और एक पहल। प्रियंका के टी स्टॉल पर 5 तरह के चाय लगे हैं जिनकी कीमत 10 से 15 और 20 रुपये रखी गई है। उन्होंने अपने स्टॉल पर लिखा है, लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इस स्लोगन के साथ वह मैसेज भी दे रही है, लड़कियां हर वो काम कर सकती है जो आज लड़कियां नहीं कर पाती है। सोशल मीडिया पर लोग प्रियंका की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। तो प्रफुल्ल MBA चाय वाले ने भी प्रियंका की इस पहल पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा है, इनसे मिलने में मेरी मदद कीजिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने प्रियंका की इस पहल को लेकर PM मोदी पर तंज कसा है। इनका कहना है कि मोदी जी पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में भारत में बहुत सारे चाय वाले और चाय वाली हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि बढ़ती बेरोजगारी के बीच लोग चाय बेचने को मजबूर होंगे, जिससे भारत की GDP 420% तक पहुंच जाएगा। क्या मास्टर स्ट्रोक है? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा, जो लोग सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें उनसे प्रियंका गुप्ता से सीखना चाहिए। वो सीख ही नहीं, बघार रही है। उन्होंने स्थिति संभाली है, यही वास्तव में उद्यमशीलता की भावना है। आपको बता दें कि बिहार में मार्च महीने में बेरोजगारी दर 14.4% रही है। दिसंबर 2021 की बात करें तो यहां पर दर 16% तक पहुंच गई थी। जनवरी में बेरोजगारी दर घटकर 13.3% आई थी, लेकिन फरवरी 2022 की बात कर लें तो 14% तक पहुंच गया था। भारत में फरवरी में बेरोजगारी की दर 6 महीने में सर्वोच्च स्तर पर 8.19% पर थी, जबकि जनवरी और दिसंबर में 6.57% और 7.9% रही। इसलिए प्रियंका गुप्ता इन दिनों खूब चर्चा में है। प्रियंका गुप्ता इसलिए चर्चा में है, वो चाय वाला नहीं अब चाय वाली बनी है और उसके जो फ्लैक्स में लिखा है, पीना ही पड़ेगा। कई ऐसे स्लोगन दिए हैं जो सुनकर और देखकर आपके मन भावुक हो जाएंगे और उस रास्ते से हर लोग वहां रुककर उनका चाय का स्वाद चखते हैं। और जब से मीडिया में उनकी एंट्री हुई तब से उनके दुकान में भीड़ लगने लगे। सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक वो दुकान खोलते हैं, फिर शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में पूर्णिया की बेटी इस तरह से ये काम कर रही है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABJ न्यूज, पटना। लास्ट ईयर मेरा बैंक का एग्ज़ाम बहुत क्लोज जाके छूटा था। तो फिर 2019 में मैं ग्रेजुएट हुई थी एक्चुअली। तो 2020-21 2 साल बीत गए लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगी। तो था कि यार कब तक ऐसे रहना है, कुछ तो करना है ना। अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है कि कुछ छोटा ही स्टार्टअप कर लिया जाए। तो मैंने ना इंटरनेट पे मैंने प्रफुल्ल विलोरे का कुछ वीडियोस देखा। तो मैं बहुत क्यूरियस थी उनके बारे में जानने के, आखिर वो बंदा है कौन। तो मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे। फिर तो वहीं से इंस्पिरेशन आया, नहीं करना चाहिए स्मॉल स्टार्टअप। एंड चाय का एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, एंड प्रॉफिट भी अच्छी खासी होती है। अपना एक बिजनेस प्रपोजल प्लान बनाया, बैंक के पास गई लोन के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत।
तो उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं आप यहाँ के लोकल नहीं हो तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। बहुत बैंक में गई, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, बट उनका भी एक वो होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर एट लास्ट मैंने अपने एक बचपन के दोस्त से, पटना में रहता है, तो उसने मुझे 30,000 रुपीज़ की हेल्प की। टाइमिंग क्या है दुकान की? टाइमिंग मेरी सुबह 6 बजे से और ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक, एंड शाम का मैंने डिसाइड, दोपहर में कोई चाय पीने आते नहीं।